पढ़ के देखते हैं एक बार इसको। ओके, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड एज ए रिजल्ट कॉपर वेसल loses its shiny brown surface forming a green layer of copper carbonate. The citric acid present in the lemon or tamarind neutralizes the basis copper carbonate and dissolve the layer. That is why tarnished copper vessels are cleaned with lemon or tamarind juice to give the surface of the copper vessel its characteristics luster. समझ में आ गया? luster चमक समझ में आ गया? चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 14, मेटल्स डिफरेंस बताना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, इनको अलग अलग करके बताना है कि मेटल और नॉन मेटल। मेटल के अंदर यदि कोई मेटल है तो वो क्या कहलाएगा? पहला पॉइंट होगा, जो मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देता है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट होता है, ये होते हैं बेसिक, ये हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये हमेशा मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये हमेशा एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल बनते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जब ये ऑक्साइड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। थर्ड वन इज ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन? मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में। जो आयंस बनाते हैं, आयंस के द्वारा बनते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड होते हैं। और जो कोवलेंट, जो साथ में बनते हैं, वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जो साथ में किसी के साथ बनते हैं वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा और पाँचवा और बताता हूँ इसी को यहीं पर हटा के। फोर्थ वन इज, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज, ये मेटल हमेशा हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, या फिर स्टीम से, जो भाप होती है उससे जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, या फिर ऑक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड, जैसे कि Na सोडियम होता है, H2O से बनेगा तो क्या बनेगा? NaOH क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन निकल जाएगी। नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? कि जितने सोडियम प्लस HCl, सोडियम के HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaCl बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही नॉन मेटल जब यदि किसी के साथ, नॉन मेटल हमेशा किसी भी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि नॉन मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे होता है, नॉन मेटल किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता नॉन मेटल। ठीक है, समझ पा रहे हो? HCl को हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करता। फिफ्थ पॉइंट। सिक्स ये होगा, यदि साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल के साथ यदि ये कोई मिलता है, मेटल अगर साल्ट सॉल्यूशन के साथ मिलता है, दैट मीन्स साल्ट सॉल्यूशन क्या होता है? नमक जैसा होता है। जैसे कि मान लो कॉपर सल्फेट है, ये क्या है? साल्ट सॉल्यूशन है। प्लस साथ में जिंक यदि इसके साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा भाई? जिंक, इसमें रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाएगा। यस और नो? ये रिएक्शन होगी। नॉन मेटल के साथ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ये होगा हमारा 6 पॉइंट। 7 पॉइंट होगा इसके अंदर, मेटल जो होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर दे सकते हैं। सोडियम होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा। सोडियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। नॉन मेटल होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का 6 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 नेगेटिव होता है, इस पे चार्ज होता है, और इस पे होता है 1 पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल होता है वो होता है रिड्यूसिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग, नॉन मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। चलो इसे पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या कहता है कि मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या क्या है, कैसे कैसे। मेटल्स वाला पार्ट वाला ये वाला पार्ट है, नॉन मेटल पार्ट ये वाला है। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था आपको रीडिंग करनी है, मैं और कुछ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इसमें रीडिंग, ताकि आप इसमें आप जो भी लिखा हुआ है वो सब आप नोट डाउन कर सको नोटबुक में। पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर सकते हो। सो metals are electropositive and second one is non metals are electronegative. Second point है they react with oxygen to form basic oxides। जैसे कि हमने समझा था कि बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं मेटल्स। 4NaO2 ये बैलेंस कर रखा है, 4 इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये बैलेंसिंग की एक पार्ट होता है, बैलेंसिंग करने का आपको सीखा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। 4Na plus O2 then it will be 2Na2O। These have ionic bonds
इनके पास आयोनिक बॉन्ड होते हैं और इसके पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और आल्सो ये क्या होते हैं, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स C+O2, फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड है ये, याद रखना। CO2 क्या होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड है। दे रिएक्ट विद वाटर, मेटल के बारे में बोल रहा है कि ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे इसमें। और साथ ही ये कोल्ड वाटर या कुछ भी हम जो हॉट वाटर होता है या फिर स्टीम होता है उसके साथ अगर यदि हम इसे रिएक्ट करवाते हैं मेटल को, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा या फिर ऑक्साइड बनाएगा, जिस प्रकार से आपको ये एग्जांपल दे रखा है। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया था रिवीजन के रूप में। मैं आपको सिर्फ रीडिंग करवा रहा हूँ। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म ए साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाउएवर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मर्करी डू नॉट रिएक्ट टू Na, वो रिएक्ट नहीं करते। ये सारे मेटल के नेम है, ये सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन के कंपेयर में ये लेस रिएक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है इनसे, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। सोडियम जब मोस्ट रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सोडियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या बनाएगा, NaCl, और हाइड्रोजन निकल जाएगी। साथ ही साथ हम इसमें समझते हैं डू नॉट रिएक्ट विद, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, ये तो पूरी तरीके से ही नहीं कर पाते नॉन मेटल रिएक्ट, कहीं से भी नहीं कर पाते। दे रिएक्ट विद द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑकर, CuSO4 प्लस जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है। साथ ही इसमें यहाँ पर देखेंगे दीज रिएक्ट विद द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स। दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज दे कैन इजिली लॉस इलेक्ट्रॉन्स। इसकी रिएक्शन हो गई Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नॉन मेटल। These act as a oxidizing agent as they can gain electrons। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो बनाएगा 2Cl नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन पूछ रहा है, गोल्ड स्मिथ है, एक सुनार है, वो क्या करता है, हर घर जाकर औरतों से उनके घर का जो पुराना जो गोल्ड होता है वो लेता है, उसको लेकर बोलता है कि भाई मैं आपका जो सोना है इसको चमका दूंगा, इस पर शाइनिंग ले आऊँगा। तो अब ठीक है, औरतें दे देती है। तो उनमें से ही एक औरत है, वो क्या करती है, अपना सोना निकालती है और उसको देती है। बट उसका वो क्या करता है, वो तो सुनार जो होता है वो फ्रॉडिंग करता है, चोरी चकारी, मतलब फ्रॉडिंग जैसा करता है, वो फ्रॉड करता है। कैसे फ्रॉड करता है वो क्या करता है, एक उसके पास एक लिक्विड होता है, वो क्या करता है, एक लिक्विड रखता है अपने पास। उस लिक्विड के साथ तो क्या करता है, ये बोलता है कि भाई तुम अपना सोना दो। अब उसने अपना सोना दिया, औरत ने उसको उस लिक्विड के अंदर डालता है, वो जो सुनार होता है उस लिक्विड के अंदर डालता है उस सोने को। अब बाहर निकालता है वापस, तो उसमें चमक तो आ जाती है लेकिन वो हल्का पड़ जाता है। चमक तो आ जाती है, उसमें जो सोना होता है उसके अंदर चमक भी आ जाती है, लेकिन वो हल्का लगने महसूस होने लग जाता है। तो जो औरत होती है फिर उससे वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है औरत उससे। क्योंकि भाई कोई भी होगा तो आर्ग्यूमेंट ही करेगा ना, क्योंकि भाई अगर उसका सोना हल्का लग रहा है उसको वो पूछ सकती है कि भाई मेरा हल्का क्यों लग रहा है, क्या कारण है, क्या किया है इसके साथ आपने, इस सोने के साथ आपने क्या निकाला है, कुछ निकाला तो नहीं है, कोई पार्ट तो नहीं निकाला आपने। तो वो सब क्वेश्चन आप उस औरत ने करने स्टार्ट करे। अब बट उसने क्या करा है, जो आदमी है उसने क्या करा है, उसने किया हुआ है भाई, उसके पास जो लिक्विड था ना, सोना डाला तो हल्का हो गया। क्यों ऐसा हुआ, जो लिक्विड था वो था एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर सामने, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है, एक्वा रेजिया एक ऐसा लिक्विड है जो मेटल को पिघला देता है। इतना भयानक, इतना खतरनाक एक ऐसा लिक्विड है खतरनाक, जो लोहा होता है ना उसको भी गला देता है। ये इतना खतरनाक होता है लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर ये लिक्विड बनता है किस किस से, ये बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिसको हम तेजाब बोलते हैं हिंदी में। आप टॉयलेट्स में ज़्यादातर यूज़ किया करते हैं, अदरवाइज तो नहीं। तो अगर किसी चेहरे पे होता है ना, चेहरे पे क्या नाम है, कोई एसिड अटैक करता है, एसिड अटैक के दौरान जो एसिड होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत खतरनाक होता है ये चेहरे को भी इंसान के हड्डी तक गला देता है, जला देता है, मतलब पूरी तरीके से लिक्विड बना देगा, पूरी तरीके से उसके अंदर डिजोल्व हो, घुल जाएगा। हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ घुल जाएगी इसके अंदर, HCl के अंदर। इतना खतरनाक होता है HCl क्या होता है, जला देता है किसी चीज़ को भी। तो HCl, ये दोनों ही एसिड है, HCl और HNO3, नाइट्रिक एसिड है और दूसरा क्या है, HCl है। उसने जब वो गोल्ड जो मेटल था उसने उसमें जब उसने डीप किया, डाला उसमें
एक्वारेजिया में, तो क्या हुआ, जिसमें परत चढ़ी हुई थी ना, पतली सी लेयर की, जो गोल्ड की सोने की जो परत चढ़ी हुई थी, वो उसमें ही घुल गई, उसके अंदर ही, एक्वारेजिया के अंदर ही घुल गई। और जब उसने बाहर निकाली तो उसमें चमकती हुई उसके अंदर की लेयर बाहर चमकती हुई दिखाई दी, बट उसका जो वेट था वो तो हल्का हो गया। अब हल्का होने के कारण क्या हुआ, उस औरत ने बहुत ही डांटा, उसको डांट लगाई और उसने उसको धमकाया बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों कर दिया, क्योंकि वो एक्वारेजिया था, एक्वारेजिया के अंदर वो डालता था और उसको बाहर निकालता था, तो वेट तो हल्का होता था और चमकदार लेयर दिखाई देती थी, चमकती हुई लेयर बाहर ऊपर से दिखाई देती, क्योंकि उसका जो ऊपर की जो लेयर परत थी वो उसके अंदर ही घुल गई है, और अंदर की जो परत थी वो बाहर दिखाई देने लगी, मतलब चमकती हुई दिखाई दी बाहर। चलो एक बार पढ़ के देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, मतलब सुनार होता है। ही प्रोमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एन unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like a new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? Answer क्या बोलेगा यहाँ पर, ही मस्ट हैव डीप द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वारेजिया ए 3:1 मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3। एक्वारेजिया इज ए फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड, बहुत जल्दी जंग लगा के गला भी देगा उसको। इट डिजोल्व्स गोल्ड इन इट। After dipping the gold ornaments in aquaregia, the outer layer of gold gets dissolved and the inner shiny layer appears. That is why the weight of the gold ornament reduced. और reduced मतलब घट गया है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्यों कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनर्स होते हैं जो उनके अंदर गर्म पानी रखा जाता है, वो कॉपर के ही क्यों बने होते हैं, या फिर कॉपर की रोड देखी होगी ना, कॉपर की रोड होते गर्म पानी करने के लिए यूज़ होती है, तो कॉपर की क्यों यूज़ होती है ज़्यादातर, जितने जो मेटल्स होते हैं वो जो पानी गर्म पानी के रखने के लिए कॉपर का क्यों यूज़ किया जाता है, और स्टील का इस्तेमाल किया नहीं जाता। जो स्टील होता है वो एक एलॉय मिक्सचर होता है आयरन का, क्योंकि देखो स्टील है क्या है, आयरन का, इसलिए आयरन के अंदर जंग लग जाती है, कॉपर के अंदर सेम चीज़ नहीं लगती जल्दी से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी बड़े बड़े गर्म पानी के टैंक होते हैं जिनमें पानी इकट्ठा किया जाता है गरम गरम, वो कॉपर का बना होता है ना कि स्टील का, क्यों। एलॉय होती है आयरन की। अब आयरन पानी के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है आयरन, और हाइड्रोजन गैस में निकालता है, ये निकालेगा ही। जब इसमें आयरन होता है, आयरन के साथ साथ यदि हम पानी के साथ, तो उसमें FeO बनेगा, FeO फेरस ऑक्साइड, और हाइड्रोजन निकालेगा, मतलब जिसमें खतरनाक गैस है हाइड्रोजन, तो उसमें आग भी लगती है, तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा तो खतरनाक हो गई है। तो समझ में आ रहा है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, इस वजह से कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है ना कि आयरन का। जैसे कि आप रिएक्शन देख पा रहे हो इसके अंदर भी कि इसमें 3Fe होता है, बैलेंस करने के लिए 3Fe बैलेंसिंग की है प्रोसेस, एक तरीके से बैलेंस। आप रिएक्शन ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा रिएक्शन लिखोगे तो आपको बैलेंसिंग करनी अपने आप आ जाएंगी। 4H2O, फिर साथ में दे रखा है यहाँ पर Fe3O4, फिर 4H2। अब आंसर पढ़ के देखते, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। हाउएवर आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील एंड alloy of iron, then iron would react vigorously with the steam formed hot water। बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि जला सकती है। तो इसी वजह से यही रीज़न है कि कॉपर का बना होता है, जो हॉट वाटर टैंक्स होता है कॉपर से बना होता है, ना कि स्टील से। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। ये क्यों डला हुआ होता है जो मट्टी तेल के अंदर, क्यों सोडियम रखा हुआ होता है या उसके अंदर डीप होता है, अंदर पड़ा हुआ होता है पानी के, केरोसिन मट्टी तेल के अंदर पड़ा हुआ होता है ना, तो पानी के अंदर या फिर हवा के अंदर नहीं होता सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम ज़्यादा हाईली मोस्ट रिएक्टिव होता है
और साथ में यदि ये एयर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें आग लग जाती है। इस वजह से हम इसको नहीं रखते बाहर। और सॉफ्ट मेटल होता है, जैसे हम चक्कू से काटेंगे सोडियम को तो भी कट जाएगा, पर हमें कौन से चक्कू से काटना है, चक्कू नाइफ, कौन से नाइफ से, जो हमारे लैब में प्रेजेंट होता है, ना कि हमारे घर वाले से नहीं। घर वाले के अंदर से काटोगे तो धमाका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर वाले जो चक्कू में से हो सकता है उसमें पानी लगा हो, थोड़ा सा यदि पानी भी लगा हो चक्कू में और हम उससे काट रहे हैं तो आग लग जाएगी। ये सर नो, तो हमें रीज़न पता होना ज़रूरी है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हम दोनों की बात करेंगे कि जो दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये कंबाइन हो जाते हैं बहुत तेज़ी से आग के साथ और पानी के साथ, जैसे कि आप आंसर में पढ़ पा रहे हो। मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा और इसके अंदर आग लग जाएगी। सो हमें इसको एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत खतरनाक। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड combine explosively with air as well as water. Hence, they catch fire if kept in open. Therefore, to prevent accidental fires and accidents, sodium is stored immersed in the kerosene oil. Question number 2. आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनमें आयंस होते हैं, जैसे NaCl हो गया, ये हो गया आयोनिक कंपाउंड। तो इनका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? ये पिघलने में बहुत टाइम क्यों लगाते हैं? पिघलने के लिए इनको बहुत टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है? वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? तो रीज़न क्या होगा इसके अंदर? जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो बीच में NaCl है, NaCl के बीच में जो बॉन्ड आपस में, जिस बॉन्ड से या जिस इनमें जो बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, हमें पता है। बट इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जैसे कि आप इसमें आंसर में देख पा रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के कारण, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। While at the edge of Satan.